हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताऊंगी। कहा जाता है जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखता है, सब प्रथम तो उसके पूर्व जन्म के किए गए पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कथा जरूर सुने। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। और ये भी कहा जाता है कि राजा मंधाता ने भी लोमस ऋषि से जब पूछा अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाए, तब लोमस ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार उन्होंने कहा कि चमन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू गोसा नाम की अप्सरा धरती पर आई और अप्सरा की नजर उस मेधावी पर पड़ी। मेधावी पर मोहित हो गई और वह अप्सरा मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। कामदेव भी मंजू गोसा की मदद करने लगे। इसके बाद मेधावी मंजू गोसा की ओर आकर्षित हो गई और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए, क्योंकि वो तपस्या में लीन थे भगवान शिव की। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू गोसा को दोषी मानकर उसे पिचासनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बहुत दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू गोसा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मंजू गोसा ने मेधावी के कहे के अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से सभी पापों से उसको मुक्ति मिली और व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू गोसा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा, क्योंकि अनजाने में उनसे भी पाप हो गया था और अपने पापों को दूर करके उन्होंने अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हुआ, मतलब तेज उनको प्राप्त हुआ। तब से कहा जाता है कि जो व्यक्ति अनजाने में गलती से भी, कोई भूल से भी गलती करता है पुराने पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो उसके पापों का क्षय होता है। एक बात आ जाती है अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है। तो हो सके तो आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें, ये कथा जरूर श्रवण करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले, माथे पर पीला तिलक लगाएं और इस दिन जो है शंख की धुनी 4 बार जरूर दें, क्योंकि अपनी दिशाएं कितनी है, 4 है। जो चारों दिशा में आपको शंख की ध्वनि देनी है। और हो सके तो केले के वृक्ष की पूजा इस दिन जरूर करें। और केले के वृक्ष में आपको हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना है, गुड़ चढ़ा दे, वहां पर चने की दाल चढ़ा दे और अपनी मनोकामना बोलते हुए पीला धागा बांधे। कहा जाता है शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि मुहूर्त का प्रभाव होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें।